हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। अभी अभी एसएससी जीडी का 22 फरवरी का शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था। हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था जो सिंधु घाटी है, सिंधु सभ्यता है, उसका जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। अब अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। और जो मोहनजोदारो है वो कहाँ पे है? सिंधु नदी के साथ में है। आप इसको ऐसे याद रख लो, MS मोहनजोदारो सिंधु नदी। कालीबंगा जो है वो कहाँ है? घाघर नदी के साथ में है। आप याद कर लो KG, के से कालीबंगा, जी से क्या हो जाएगा? घाघर रिवर। जो लोथल है वो भोगवा नदी के सहारे, धोलावीरा वो लूनी नदी के घरों में कुओं के अवशेष जहाँ से मिले हुए हैं वह स्थल क्या है? मोहनजोदारो है। जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें मिली हैं, जैसे ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट ग्रैंड सिस्टम हो गया, जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो सारी कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदारो से मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन व्यवस्था के लिए जानी जाती है, यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, एक क्वेश्चन आया था कथक से रिलेटेड, मतलब फोक डांस से और जो क्लासिकल डांस है उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। भारतनाट्यम पूछा गया था। भारतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। टोटल देखो, जो कथक है वो यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। टोटल अपने 8 होते हैं इंपॉर्टेंट जो है। भारतनाट्यम, तमिलनाडु। देखो, भारतनाट्यम N आया है तो तमिलनाडु में भी क्या आता है? N आता है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। कुचिपुड़ी मतलब KP, कुचिपुड़ी, और इसको याद रख लो AP से, आंध्र प्रदेश से। जो कुचिपुड़ी है वो किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। जो उड़ीसी है वो उड़ीसा से रिलेटेड है। मणिपुरी मणिपुर से। कथकली, देखो कथकली कैसे याद रखोगे? कथकली KK, तो KK से क्या हो जाएगा आपका? केरला, ठीक है। उसके बाद मोहिनीअट्टम भी केरला से है। और जो क्षत्रिय है वो कहाँ से है? क्षत्रिय आसाम से रिलेटेड है। ये अच्छे से याद रख लेना, मैंने ट्रिक भी बता दी भाई। भारतनाट्यम N आ रहा है तो तमिलनाडु, कुचिपुड़ी P आ रहा है तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का उड़ीसी, मणिपुर का मणिपुरी, मोहिनीअट्टम केरला और क्षत्रिय आसाम। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो अंडर-17 फीफा 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था? वो हुआ था इंडोनेशिया में। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो रुक्मिणी देवी हैं वो किस नृत्य से संबंधित हैं? वो है हमारी भारतनाट्यम से। अब भारतनाट्यम के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। एक है यामिनी कृष्णामूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी और T बाल सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। T बाला सरस्वती पद्म सुब्रमण्यम। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो झंडा है, झंडा का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है? तो वो है अनुच्छेद 51A, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, ठीक है। इसे भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। कुछ मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ठीक है। उसके बाद आता है, गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है निक्षेपण, ठीक है। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन, हाल ही में जो रतन टाटा है को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया? जो रतन टाटा जी हैं उनको उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और जो अंजुम चोपड़ा है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद राजा श्रीधर वर्मन किस राजवंश से संबंधित शासक थे? तो वो थे शंक वंश के संबंधित शासक, ठीक है भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन आज ये आया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया? ठीक है, ये याद रखना है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ये आया था 3 फरवरी 1928 को। जो साइमन आयोग है, जो कमीशन है, नाम इसके अध्यक्ष, जो इसका जो अध्यक्ष था वो था सर जॉन साइमन, उनके नाम पे रखा गया था। और इसी साइमन कमीशन के तहत जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनके ऊपर क्या कर दिया गया था? लाठीचार्ज कर दिया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि राधा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? तो वो है भारतनाट्यम से। एक पंडित रविशंकर के बारे में पूछा गया था, जो कि सितार बजाते हैं। अब सितार कौन कौन बजाते हैं ये देख लीजिए। उमा शंकर मिश्र, निखिल बैनर्जी, राजीव जनार्दन, शहीद परवेज, बंदे हसन। अगर आपसे पूछा जाए फुटबॉल की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। एक बार ये प्लेयर्स भी देख लेना टीम के, ठीक है।
उसके बाद आता है 2011, जो सेंसस 2011 हुआ था उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो है राजस्थान का। अगर सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ का है, केरल का है, ठीक है भाई, ये ऑप्शन के तहत होगा। उसके बाद एक पूछा गया था हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है भाई, ये अपने ये कुछ क्वेश्चंस हमें मिले थे, वो हमने डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।